और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने गृह मंत्री अनिल विज पर एक विवादित बयान दिया है। विधायक नीरज शर्मा इस कदर विधायकों पर भड़के कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज यदि हमारे यहां विकास करवाते हैं तो वो हमारे लिए गब्बर सिंह हैं, अन्यथा वे हमारे लिए गोबर सिंह होंगे। भैया जवाब ये था, ये प्याली पार्क में ट्यूबवेल 4 साल से खराब पड़ा है। मैंने सवाल लगाया जी क्या ये खराब पड़ा है, उन्होंने कहा हाँ, और 8 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगना है। पेड़ पौधे सूख गए, पार्क बर्बाद हो गया। अरे विस्सा फाइल पे यही पूछ लेते कि 4 साल से ट्यूबवेल खराब है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी किसकी दे रहा है ना। भैया मेरे हिसाब से गब्बर सिंह नहीं है, हमारे शहर में कुछ कर देगा तो गब्बर सिंह है, नहीं तो हमारे लिए तो भैया सुन ले गोबर सिंह है। और बता नरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। नरेंद्र, एक विधायक द्वारा गृह मंत्री के लिए इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी, क्या कोई बहुत बड़ा कारण इसके पीछे वो बता रहे हैं? जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी पीछे सोशल मीडिया पे एक प्रचार चल रहा था जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की एक तस्वीर लगा के मेट्रो के एक पूरे पॉइंट्स को दिखाया गया था, जिसमें जहां पर जो विधायक नीरज शर्मा बता रहे हैं कि यहाँ पर प्यारी चौक का मेट्रो स्टेशन बनेगा जो 3 विधानसभाओं को जोड़ेगा, जिसमें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, बड़खल विधानसभा क्षेत्र और आपका बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तीनों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसमें प्रचार कर रहे थे कि यह मेट्रो स्टेशन यहाँ ना आकर ये गोल्फ क्लब के पास वाली जगह पर वहां जाएगा। तो इसको लेकर वो सोशल मीडिया पर बड़ी नाराजगी जता चुके हैं और इसी को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन लोगों उन्होंने जो केंद्रीय राज्य मंत्री उनको नसीहत दी कि ऐसे लोगों से बचकर रहें जो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और उनका साफ कहना था कि खुद कृष्णपाल गुर्जर ऐसा कभी नहीं चाहेंगे जो 3 विधानसभा जिन्होंने उनको भारी मतों से जिताकर भेजा है और वो उनको कभी नाराज नहीं करेंगे और कहीं भी अगर इस तरह की बात सामने आई तो वो इसका खुलकर विरोध करेंगे। फिलहाल उन्होंने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को नसीहत दी कि ऐसे लोगों से बचकर रहे और साथ साथ लास्ट में उन्होंने एक विवादित बयान दिया जब ट्वेल्व को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज हैं। मैं नरेंद्र आपको रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, गृह मंत्री के लिए एक विधायक का इस तरह से बयान देना, विकास नहीं हो रहा है, ठीक है, विकास का एक सिस्टम एक तरीका है, लेकिन उसमें आप एक विधायक के बारे में इस तरह से अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कोई साधारण व्यक्ति, कोई जो कम पढ़ा लिखा हो, कोई निरक्षर व्यक्ति हो, कोई बुद्धि और विवेक से युक्त ना हो, ऐसा आदमी कुछ भी बोलते चलेगा, कोई सुन भी लेगा। लेकिन एक सभ्य नजर आने वाले और जनता के प्रतिनिधि निर्वाचित व्यक्ति इस तरह की भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो दुख के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि शायद इन विधायक महोदय की बुद्धि का दिवाला पिट गया है, विवेक इन्होंने खो दिया है और ये जो संसदीय भाषा जिसको कहते हैं वो इन्होंने उससे अपना नाता तोड़ लिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन चौहान साहब, अभी इस वक्त आलोचना से न कभी हम डरे हैं न घबराए हैं। हाँ। हम आलोचकों का स्वागत करते हैं। हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए। हाँ। बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुभाए। लेकिन जो हमारे स्वभाव को निर्मल करने के लिए निंदक होना चाहता है, हाँ, उसका मन भी तो निर्मल होना चाहिए, उसको वो शालीन भी तो होना चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण और अभद्र भाषा का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो ऐसे व्यक्ति की अपन तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं दोहराता हूँ कि विधायक महोदय को अपने पद ओहदे का ध्यान रखते हुए और जिनके बारे में उन्होंने ऊटपटांग शब्दों का इस्तेमाल किया है उनके पद और गरिमा का ध्यान रखते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर एक श्रेष्ठ परंपरा का वरिष्ठ नेता है, बहुत बड़े हैं उनसे, और पद और बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, काफी बड़े हैं उम्र में। आप बने रहे हमारे साथ, एक बार वो बयान भी सुनवा देते हैं, फिर पार्टी का स्टैंड क्या होगा, सरकार क्या एक्शन ले सकती है इस मामले पर, ये भी आपसे बात करेंगे। वो बयान एक बार चला जाए प्लीज। भैया जवाब ये था, ये प्याली पार्क में ट्यूबवेल 4 साल से खराब पड़ा है। मैंने सवाल लगाया जी क्या ये खराब पड़ा है, उन्होंने कहा हाँ, और 8 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगना है।
पेड़ पौधे सूख गए, पार्क बर्बाद हो गया। अरे विस्सा फाइल पे यही पूछ लेते कि 4 साल से ट्यूबवेल खराब है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर नौकरी किसकी दे रहा है? ना भैया, मेरे हिसाब से गब्बर सिंह नहीं है। हमारे शहर में कुछ कर देगा तो गब्बर सिंह है, नहीं तो मान लिए तो भैया सुन ले गोबर सिंह है। और बता, एक जनता के प्रतिनिधि चुने हुए विधायक इस तरह की अपने प्रदेश के गृहमंत्री के बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन चौहान साहब इस पर एक्शन लिया जा सकता है क्या? पार्टी को स्टैंड लेगी क्या? मैंने बताया ना, पार्टी का स्टैंड यही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। मैं चौहान साहब रोकना चाहूंगा, खुद नीरज जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, एक गृहमंत्री, एक प्रदेश का गृहमंत्री, आप उन्हें इस तरह के अपशब्द कहते हैं, क्या आपको इतनी उनसे परेशानी है? देखिए साहब, एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, आज हमारे यहाँ इलाके में नहर आज बनी पड़ी है, गंगा जी आई पड़ी है, किश्ती चला लो आप। भाजपा के पार्षद कहते हैं विधायक अपने घर का पानी नहीं निकाल सकता, नगर निगम में भाजपा, हरियाणा सरकार में भाजपा, मेरे घर के आगे पानी खड़ा है। तो एक ने कहा जी स्थानीय प्रशासन मंत्री गब्बर सिंह है। मैंने कहा साहब, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि क्या प्याली पार्क का नलकूप 4 साल से बंद है और इसकी क्या स्थिति है? ये मेरा जवाब नहीं, विधानसभा में मंत्री जी का जवाब था कि हाँ जी नलकूप बंद है। भाई 4 साल से नलकूप बंद है, ट्यूबवेल बंद है, मात्र खर्चा 8 लाख रुपए का। आपने 20 आप लाख गृहमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे फिर भी, कारण कुछ भी हो सर। भैया गब्बर सिंह नहीं है, हमारी विधानसभा में गोबर गोबर हो रहा, हमारे लिए तो गोबर सिंह है। और मैं आपको आप अभी भी उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ साहब। आपको इस चीज का आपको इस चीज का कोई मलाल नहीं है? आप गृहमंत्री के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं तो हम लोग कहेंगे इस बात को। नीरज शर्मा जी, आपको इस चीज का आपको कोई पछतावा नहीं है कि आप गृहमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द बोल रहे हैं? नहीं है साहब, मुझे कोई पछतावा नहीं है। उस पत्रकार ने पूछा कि जी वो गब्बर सिंह है, मैंने कहा नहीं जी, हमारी विधानसभा के लिए गब्बर सिंह नहीं है, गोबर सिंह है। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सर, गब्बर सिंह बोलेंगे। आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को या अपनी राजनीतिक लड़ाई को थोड़ा पीछे रखकर मर्यादा का भी ध्यान रखिए सर। नहीं साहब, मर्यादा का मैंने उनको इस नाम से संबोधित नहीं किया। आप वो पूरा इंटरव्यू देखिए उन पत्रकार। सर आप तो अभी बोल रहे हैं, आप तो लाइव टीवी पर बोल रहे हैं इस तरह के शब्द। होंगे आपके लिए, होंगे हमारी विधानसभा के लिए गोबर सिंह। नहीं नीरज जी, आप एक गृहमंत्री को लाइव टीवी पर इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं, आपको इस चीज के बारे में आप बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे? ये हालात क्या हैं, आप आके देखिए हमारी विधानसभा में। क्या करें, हम रोए भी नहीं, हम बोले भी नहीं। नीरज जी हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब हैं बीजेपी से। करी थी, मैंने कहा मंत्री जी आप फरीदाबाद आए हैं, चलिए मेरी विधानसभा में, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं फरीदाबाद? यहाँ 250-250 करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, मौके पे काम नहीं होते, फाइलें यहाँ से अफसर भेजते सर, हर चीज का सिस्टम है, लेकिन आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में, आपसे इतने वरिष्ठ वो नेता हैं, एक प्रदेश के गृहमंत्री, उनके बारे में इस तरह के अपशब्द आपको बोलना शोभा नहीं देता। वीरेंद्र चौहान साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि नीरज जी विधायक हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनकी कोई पीड़ा भी हो सकती है, इनका कोई दर्द भी हो सकता है, लेकिन मैं इनसे एक हरियाणा के नागरिक के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूछना चाहता हूं, नीरज जी आपकी व्यक्तिगत पीड़ा या क्षेत्र की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आप भद्दी भाषा का इस्तेमाल करें, ये कौन से शास्त्र में, कौन से कानून में लिखा हुआ है? देखिए साहब, मैंने शुरुआत नहीं की, पत्रकार ने कहा कि वो गब्बर सिंह है, मैंने कहा भैया हमारे लिए गब्बर सिंह नहीं है, हमारे लिए गोबर सिंह है। मैं बार बार कह रहा हूँ। नहीं पंडित जी, मुझे कह लेने दीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको लाख कष्ट हैं, आपकी विधानसभा में भी परेशानियां हो सकती हैं आपके क्षेत्र में, लेकिन क्या इन परेशानियों का बहाना बनाकर एक निर्वाचित प्रतिनिधि वो पत्रकार के पूछे सवाल का बहाना बनाकर गलत शब्दों का प्रयोग करने का लाइसेंस उसको मिलना चाहिए क्या? कल आपके बारे में आपने वीरेंद्र जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन नीरज जी अपने शब्दों पर पूरी तरह से कायम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए, जी मीडिया से बात करने के लिए।